क्या आप जानते हैं भारत के अंदर हर 4 मिनट के अंदर एक व्यक्ति अपनी जान गंवा दे रहा है। यह आंकड़े डराते नहीं हैं बल्कि झंझोर कर रख देते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति अपने परिवार से मात्र 4 मिनट के अंदर जुदा होता जा रहा है। 43 मिनट पे कह रहे ये बच्चा किसका है। मैंने कहा मेरा, इसका एक्सीडेंट हो गया, मेरे घर का कमाने वाला चला गया, मेरा बच्चा चला गया। बाबू जब जीवन था एक पुरानी का था। आंकड़ों की बात करें तो साल 2025 के अंदर लगभग राष्ट्रीय जो राजमार्ग है उनके अंदर 67,000 से भी ज्यादा दुर्घटनाएं हो चुकी है, वो भी मई से पहले। अब की बात नहीं है, मई से पहले 67,000 से ज्यादा दुर्घटनाएं हो चुकी है। और इन दुर्घटनाओं के अंदर लगभग 26,770 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। ये एक आंकड़ा छोटा मोटा नहीं है। अगर आंकड़े की बात करें तो पूरे भारत के अंदर, ये तो मैंने राष्ट्रीय राजमार्गों की बात की, अगर पूरे भारत का ओवरऑल निकाले तो ये आंकड़ा लगभग 1 लाख से पार चला जाता है लोगों के मरने का। यानी मात्र 1 मिनट के अंदर एक व्यक्ति अपनी जान गंवा रहा है इस देश के अंदर। और हाल फिलहाल के अंदर ही हुए जयपुर के अंदर डंपर की जो दुर्घटना हुई थी उसने तो लोगों को अंदर से झंझोर कर रख दिया है। 3 people uncontrolled and blood-soaked rampage ride, terrifying 5-kilometer long road rampage in Jaipur. Drunk man smashes everything on his way. 20 people have been feared dead in the Jaipur road accident. डंपर ड्राइवर जो कि नशे में बुरी तरह से धुत बताया जा रहा था, एक के बाद था सोमवार का, और रोड नंबर था 14 से लोहे मंडी के बीच में जो डंपर जो जा रहा था, यानी जो ट्रक जा रहा था, उसने क्रमशः 17 से ज्यादा वाहनों को टक्कर मारी और जिसके अंदर 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये चौंकाने वाली बात यह है कि वह डंपर लगभग 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रहा था, वो भी एक रिहायशी इलाके के अंदर। यानी आप एक बात ऐसे सोचिए कि एक ट्रक जिसकी स्पीड 100 किलोमीटर थी, यानी वो काबू में आने वाला तो था ही नहीं। उसने न सोचा कि आगे क्या होगा। पुलिस की कार्यवाही के अंदर यह पता चला कि ड्राइवर ने लगभग 2 बार शराब पी थी और वह शराब के अंदर पूरी तरह से धुत था। और इस ड्राइवर का मामला लगभग आज से 3 महीने पहले सीकर के अंदर भी आया था, जिसके अंदर इसका ड्राइवर लाइसेंस रद्द करने के लिए भी इसके ऊपर केस दर्ज हुआ था। अब सवाल आता है कि ये हादसे सबसे ज्यादा किनके साथ हो रहे हैं, तो इसका जवाब है 2 पहिया वाहनों के साथ। यानी जो ज्यादातर 2 पहिया यानी मोटरसाइकिल और बाइक जो चलाते हैं उनके साथ ये जो नुकसान हो रहे हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें थोड़ी ही सी दूर जाना है और हम सीधे निकल पड़ते हैं बिना हेलमेट और सीट बेल्ट, यानी गाड़ी के अंदर हम बैठे तो सीट बेल्ट लगाए सीधे निकल जाते हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा नुकसान होता है। यानी कोई एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट होना एक अनहोनी होती है, ये कंफर्म नहीं होता। तो इसी वजह से हम ऐसा सोच लेते हैं थोड़ी सी दूर जाना है, बिना हेलमेट के चलते हैं। लेकिन आजकल हादसे मुख्यतः 3 कारणों से होते हैं, जिसके अंदर पहला कारण है ओवर स्पीडिंग, दूसरा कारण है शराब पीकर चलाना और तीसरा कारण है थकावट या मोबाइल। ज़्यादातर अगर आंकड़े की बात करें तो इंडिया के अंदर 70% लोग ओवर स्पीडिंग के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। या 70% जो आंकड़े आते हैं यानी एक्सीडेंट्स होते हैं वह ओवर स्पीडिंग के कारण होते हैं। और इसके अंदर जान गंवाने वालों की संख्या की बात करें तो इसके अंदर लगभग 18 वर्ष से 35 वर्ष की उम्र के लोग ज़्यादा मरते हैं। एक पल के अंदर किसी की जिंदगी बदल जाती है। घर के अंदर जो खुशी की लहर थी वो अचानक सन्नाटे के अंदर बदल जाती है। और जो सुबह रोज़ाना फ़ोन आया करता था उसकी जगह अब कुछ नहीं आता। और इसी के साथ एक व्यक्ति के मरने से पूरा परिवार मर जाता है। तो इसीलिए जब भी बाहर निकलें तो एक बार माइंड के अंदर विचार करें कि आपके पीछे कितने सारे लोग हैं और आपके पीछे कितने लोगों ने आस लगा रखी है। और अगर आप एक्सीडेंट हुआ हम बच भी गए, लेकिन किसी सामने वाले का भी नुकसान न हो, इसीलिए इसका भी विचार करके हमें निकलना चाहिए। सड़क सुरक्षा कोई नियम नहीं है, यह जिंदगी का इंश्योरेंस है। तो इसे माइंड के अंदर रख के जरूर चलें और जिंदगी के चरासी जल्दबाजी के अंदर अपनी जिंदगी को ना खराब करें। सोचते हैं कि मर जाएगा, ऐसे हो जाएगा, नहीं। कुछ भी अगर शरीर के अंदर जरा सी भी दिक्कत होती है तो बहुत बड़ा वो मैटर बन जाता है। अगर हाथ कट गया,
पैर कट गए तो फिर पूरी ज़िंदगी अपंग हो जाते हैं। इसीलिए हाथ जोड़कर विनती है, साधन चलाए तो एकदम आराम से और ध्यान से, और याद रखिए परिवार आपके साथ है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।